नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति और आज हम कर रहे हैं क्लास 12 होम साइंस मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 कार्य, आजीविका तथा जीविका। तो इसमें कार्य के बारे में हम समझ चुके हैं, अर्थपूर्ण कार्य भी हम समझ चुके हैं। कोई भी कार्य किसी व्यक्ति के अपने गुण, अपनी प्रतिभाएं, अपने टैलेंट्स, अपने इंटरेस्ट और अपने कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी वो आदमी उस काम में आगे बढ़ सकता है। उसकी पसंद का नहीं होगा, उसकी कैपेबिलिटीज़ के अनुकूल नहीं होगा, तो वो उसमें आगे कुछ कर नहीं पाएगा, उस ग्रोथ उसकी कुछ नहीं हो पाएगी। उल्टा वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा कि उसे वो पसंद नहीं है, उसे एज अ बर्डन लेगा, ऊब जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो काम ऐसा होना चाहिए जिसमें आदमी का इंटरेस्ट बना रहे, बल्कि पैशन और अगर क्रिएट हो सकता है तो वो उसके लिए बेस्ट रहता है। तो इसलिए कभी भी अगर हमें अपने कार्य की शुरुआत या अपनी जीविका आजीविका की शुरुआत करनी है तो हमें कुछ क्वेश्चंस अपने माइंड में अपने आप से पूछ लेने चाहिए कि क्या ये काम मुझे मेरे कंट्रीब्यूटरी होने का, उपयोगी होने का आभास करवा पाएगा? क्या मैं उस कार्य की चुनौतियों को स्वीकार करने में सक्षम हूँ? मैं चैलेंजेस ले सकता हूँ क्या, या ले सकती हूँ क्या? क्या ये मेरे टैलेंट्स के अकॉर्डिंग है? क्या ये मेरे रुचियों के अकॉर्डिंग है? मेरी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग है? यानी ये मेरी अभिव्यक्ति करता है क्या? मैं इस काम के थ्रू अपनी अभिव्यक्ति कर सकता हूँ क्या? या मैं जो हूँ वही मैं बना रह सकता हूँ क्या, द ओरिजिनल मी? या मुझे कुछ और बन के काम करना पड़ेगा? समाज में मैं इस काम को करते हुए क्या योगदान दे सकता हूँ? क्या मैं इसके साथ कुछ समाज के लिए योगदान दे पाऊँगा? क्या समाज को भी ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ योगदान दिया है? वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट मेरे पसंद के अनुरूप या मेरे नेचर के अनुरूप होगा क्या? उसके अकॉर्डिंग होगा वहाँ का शिष्टाचार या वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट। अगर मेरे अकॉर्डिंग होगा तो मैं वहाँ सेटल हो पाऊँगा, हो पाऊँगी, एडजस्टमेंट हो पाएगी, वरना मुझे दिक्कत आ सकती है। तो ये हैं कुछ फैक्टर्स या कुछ क्वेश्चंस जो हमें कहीं पर भी काम चूज़ करते टाइम अपने आप से माइंड में एनालाइज कर लेने चाहिए। अब है कि अगर हम नौकरी कर रहे हैं या अपना करियर बना रहे हैं, इसमें डिफरेंस समझ लेते हैं। नौकरी है कि हमने कहीं जा कर के किसी के यहाँ काम किया और उसके पैसे लिए, यानी किसी के नौकर की तरह एक तरह से काम हो गया कि उन्होंने हमको कुछ काम दिया, हमने बदले में पैसे लेके वो काम कर दिया। उसमें हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट बनता नहीं है, बेसिकली धन कमाने के उद्देश्य से ये काम किया जाता है। तो वो ज़्यादातर केसेस में उसको ही नौकरी कहते हैं कि हम अपनी नौकरी कर रहे हैं। करियर होता है कि हम उसमें अपना थोड़ा जी जान डालते हैं, हम उसमें ग्रोथ करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं उस काम के ज़रिए, यानी कि उस काम में हम अपने आप को कुछ सफल होते हुए देखना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये नौकरी से इस तरह भिन्न है कि नौकरी में जो आपको काम दिया जाएगा बस आप कर दोगे, सिर्फ मनी टेकिंग इंटरेस्ट के लिए। करियर में आप सिर्फ पैसे से ऊपर बढ़ के कुछ सोचते हो, आप कुछ चैलेंजेस लेते हो, अपनी कैपेबिलिटीज़ को शो करने का आपका मन करता है, आप दूसरों के आगे दिखाना चाहते हो कि आप क्या कर सकते हो, समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन देते हो, अपनी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन देते हो, अपनी मानसिक संतुष्टि पाते हो। ये व्यवसाय से भी डिफरेंट है। व्यवसाय भी आपका एक काम हो सकता है कि जिसमें आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हो, लेकिन करियर में आप अपने जीवन को बेहतर बनाते हो अपनी इच्छाओं के माध्यम से। आप अपने काम में अपनी इच्छाएं डालते हो, यानी अपनी इच्छा के अनुरूप आप कुछ कर रहे हो और अपने जीवन को बेहतर बना रहे हो, और इसमें आप दूसरों को भी दिखाई देता है कि आपने कुछ वर्क परफॉर्मेंस दिया है और उसके थ्रू आपकी ग्रोथ हुई है। तो बेसिकली आप अपने सपने पूरे करते हो। नौकरी में आप जिसके कंपनी का मालिक होता है उसके सपने पूरे कर रहे होते हो, आपके अपने कोई सपने नहीं होते उसमें कंपनी का मालिक कर्मचारी रखता है, एम्प्लॉयज़ रखता है, जिनके थ्रू वो अपने सपने पूरे करता है। एक नौकरी में आप एक बंदी बंधाई आप एक सैलरी लेते हो, इसके लिए आपको डेली ऑफिस जाना होता है, फिक्स टाइम होता है, सुबह 10 बजे ऑफिस पहुँचे, शाम को 5 बजे निकल लिए, तो टाइम बाउंड अपना घर जाने की करता है आदमी, या सुबह जो भी उसका वर्क आवर्स हैं अपनी शिफ्ट करी, अपनी ड्यूटी करी और वापस आया, यानी एक ऑफिस जाते हैं, काम करके वापस आ जाते हैं, हो गई, इस महीने के एंड में सैलरी मिल जाती है। करियर में ज़रूरी नहीं है कि हम किसी ऑफिस के साथ बाउंड हो, ऑफिस में हो भी सकते हैं और अपनी ग्रोथ परफॉर्मेंस दिखा करके उसमें हम ग्रोथ अप्रेजल्स वगैरह लेते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी ऑफिस के साथ बाउंड हो, हम फ्रीलांस भी हो सकते हैं। कई तरह के हमारे पास अलग अलग विकल्प हो सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। नौकरी में अगर नुकसान होता है तो कंपनी के मालिक का होता है। नौकरी करने वाले व्यक्ति को अपनी सैलरी से मतलब होता है, उससे मंथ के एंड में अपनी सैलरी लेनी होती है। और अगर नौकरी करने में कर्मचारी की वजह से कोई नुकसान हो गया है तो कर्मचारी की नौकरी भी जा सकती है, या कंपनी अगर डूब रही है तो भी हमारी नौकरी जा सकती है, यानी कंपनी किसी नुकसान में जा रही है तो आपकी नौकरी खत्म हो जाती है। करियर में आप अपनी कैपेबिलिटीज़ के दम पे कुछ प्रूव करके दिखा रहे होते हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है कि काम गया, कंपनी का नुकसान हुआ तो हमारी नौकरी चली गई। उसमें हम अपने आप से अपने कैपेबिलिटीज़ और अपने टैलेंट्स के दम पे अपने आप को आगे बढ़ा रहे होते हैं। कंपनी में नौकरी करने पर हमें कुछ टारगेट्स पूरे करने होते हैं, हमें टारगेट्स दिए जाते हैं जिन्हें हमें उस मंथ में पूरा करना होता है।
और करियर में हम अपने आप को कंपटीशन में, बढ़ते हुए कंपटीशन को देखते हुए हम अपने टारगेट्स खुद सेट करते हैं और खुद अपने आप को टारगेट देते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो यानी व्यक्ति खुद अपने लिए टेंशन लेता है। नौकरी के केस में मालिक टेंशन लेता है और वो टेंशन वो आगे कर्मचारी पे डालता है कि ये काम करके दो। तो नौकरी के केस में मालिक अपनी कंपनी को चलाने की टेंशन ले रहा होता है। करियर के केस में हम खुद इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में होते हैं तो अपने लिए टेंशन हम खुद ले रहे होते हैं। नौकरी में हमारे पास कुछ सीनियर्स होते हैं जिनके ऑर्डर्स पर हम काम कर रहे होते हैं। करियर में आदमी अपने हिसाब से अपने लिए कुछ डिसाइड कर रहा होता है। तो बेसिकली अपने काम के लिए वो खुद मालिक होता है। नौकरी में जिस तरह से तरक्की मिलती है, प्रमोशंस मिलते हैं जब हम, या बोनस मिलता है, करियर के केस में ऐसा ज़रूरी नहीं है। करियर के केस में हम नाम कमाते हैं, यश कमाते हैं तब जब हमारा कुछ करियर लोगों की नज़रों में आने लग जाता है कि हमने कुछ प्रूव करके दिखा दिया है। यानी जब हम कुछ उसमें सक्सेसफुल सक्सेसफुल व्यक्ति के रूप में हम लोगों में पॉपुलर हो जाते हैं, तब जाके हमारा कुछ नाम और पैसा हमें मिलने का चांस हो सकता है। शुरुआती दौर में हम सिर्फ अपने आप को प्रूव ही करने की कोशिश में स्ट्रगल करते रह जाएं। करियर में एक फिक्स आय और वेतन जो हमें नौकरी में मिलता है, करियर में उसकी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो भी होगा ही होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है। जैसे नौकरी में, करियर में शैक्षिक योग्यता तो चाहिए ही चाहिए, साथ में उसमें रुचि चाहिए, विशेष अपना टैलेंट चाहिए, क्वालिटीज़ चाहिए ऐसी जो एक पैशन होता है जो आगे बढ़ने के लिए, और सक्सेसफुल माइंडसेट जो हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेटेड और इंस्पिरेशनल बना रहे। अगर एक व्यक्ति अपने घर में करियर के थ्रू अपनी सक्सेस पाता है तो उसकी फैमिली मेम्बर्स भी आगे उसी राह पर चलने की कोशिश करते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं और उसी लाइन पे आगे की पीढ़ियां भी चलती हैं। नौकरी के केस में आप अपनी नौकरी करते हो, आपके आने वाली पीढ़ी अपनी अपनी नौकरी करते हैं। तो एज सच नौकरी के केस में फैमिली मेम्बर्स को आगे आने वाली पीढ़ी को वो फ़ायदा नहीं मिल पाता है। हर किसी को अपनी नौकरी, अपना इंटरव्यू दे करके क्लियर करके पानी होती है। नौकरी के केस में आप जो है एक शांति भरी नींद आप ले सकते हो, स्ट्रेस और टेंशन कम होती है क्योंकि जॉब करके आनी है, फिक्स टाइम पे आनी है, अपना फैमिली टाइम एंजॉय करते हो और घर आते हो, शाम को कुछ और कर सकते हो। तो ऐसा, या जो भी आपके शिफ्ट आवर्स हैं उसके बाद आप कुछ और कर सकते हो अपने एंटरटेनमेंट के लिए, घूमने फिरने के लिए। तो स्ट्रेस फ्री रह सकता है आदमी, सेफ होती है नौकरी। करियर में थोड़ा माइंड में टेंशन भी रहती है अपना करियर आगे सेटअप करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो बेसिकली करियर में आदमी को उसमें अपनी खूब पैशन होना चाहिए, गहरी रुचि होनी चाहिए, खूब खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए, उसे उसके टैलेंट्स होने चाहिए जिससे कि वो अपनी स्व अभिव्यक्ति कर पाता है, मान प्रतिष्ठा ले पाता है। आजकल जो बच्चे हैं, ज़रूरी नहीं है वो माता पिता के व्यवसाय के हिसाब से ही चलें। जैसे पहले डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर के बच्चे इंजीनियर, या जिस भी व्यापार में पेरेंट्स होते थे या नौकरी में होते थे तो बच्चे उन्हीं के चिन्हों पर चलते थे। आज की डेट में ऐसा ज़रूरी नहीं है। आजकल हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, करियर ऑप्शंस, जिसमें बच्चे अलग अलग ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं और अपनी पसंद के करियर में आगे बढ़ सकते हैं। कई बार बच्चे डांसिंग के फील्ड में, सिनेमा के फील्ड में, एक्टिंग है, मॉडलिंग है, कई इस तरह के फील्ड्स भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर इवेंट मैनेजर्स बन जाते हैं या एजेंट्स बन जाते हैं, एजेंसीज खोल लेते हैं काम आगे पास ऑन करने का। तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस आज की डेट में हैं, ऑनलाइन ऑप्शंस भी हैं, ऑफलाइन भी हैं। तो इसलिए करियर के ऑप्शंस आजकल बहुत डिफरेंट हैं। तो ज़रूरी नहीं कि परंपरागत तरीके से जैसे पेरेंट्स के चलता रहा वैसा ही बच्चा आज की डेट में चलेगा। तो इसलिए कभी भी करियर है, नौकरी है, जो भी हम चुनाव कर रहे हैं अपने कार्य का, तो हमें अपने टैलेंट्स को देखते परखते हुए और अभी जो शुरू में क्वेश्चंस बताए उन क्वेश्चंस को पूछते हुए इसका डिसीजन लेना चाहिए।